हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी पढ़े। अब आइए उसमें कुछ हम और आगे डिस्कस करते हैं। हमारा मेन टारगेट है अब कि लाप्लास एंड ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन सर्किट पे कैसे अप्लाई करेंगे। आइए उसके लिए हम बेस बनाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन आप कंसंट्रेट करके बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R और इसके अक्रॉस प्लस माइनस टाइम डोमेन का वोल्टेज है VT और रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो हो रही है I इंटू टी। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो वोल्टेज है हम टाइम डोमेन में ले रहे हैं। यहाँ का जो वोल्टेज है वो हम टाइम डोमेन में ले रहे हैं। तो VT और इसमें करंट फ्लो हो रही है IT, टाइम के साथ वेरी कर रही है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस R है। तो अगर इसको हम लिखें सिंपल तो वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट कर देंगे। ये देखिए, ये हो जाएगा VT इंटू ये हो जाएगा IT और इंटू R। तो अब इस इक्वेशन में अगर बोथ साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए कैपिटल V, ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल था तो यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो जाएगा V VS, क्योंकि FT का लाप्लास क्या होता है, FS होता है, तो इसीलिए VT का लाप्लास क्या होगा VS, और ये हो जाएगा IT का लाप्लास क्या होगा IS और इंटू R। आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे टर्म यूज होंगे, इसीलिए सर्किट के एक एक एलिमेंट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि ये आप लोग जानते हैं, ये टाइम डोमेन में है, ये किसमें है, टाइम डोमेन में है, और इधर इसका हम बना रहे हैं लाप्लास डोमेन। लाप्लास डोमेन में किस तरह बिहेव करेगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है। जो टाइम डोमेन में है सिंपल उसी तरह से एक रेजिस्टेंस आप ले लीजिए। ये देखिए, एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया और इसमें प्लस माइनस वोल्टेज है, ये VS हो जाएगा, जो VT था VS हो गया लाप्लास डोमेन में। करंट हो जाएगी IS और रेजिस्टेंस हो जाएगा R। तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर रेजिस्टेंस को अगर हमें लाप्लास डोमेन में चेंज करना है तो सिंपल एकदम इसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। जहां पे वोल्टेज था वहां पे लाप्लास डोमेन हो जाएगा और जहां पे करंट थी वो लाप्लास डोमेन में हो जाएगी, और कोई चेंज नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंडक्टर ले लें सबसे, अब आइए एलिमेंट हमारे पास, फर्स्ट A पार्ट रेजिस्टर, B पार्ट हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं इंडक्टर। अगर हम इंडक्टर ले लें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इंडक्टर ले लें तो इंडक्टर के अक्रॉस ये वोल्टेज है, क्या होता है VT, और VLT में कह दिया इसको, इंडक्टर के अक्रॉस है तो VLT, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ILT, इंडक्टेंस है L, ठीक है। जैसा कि आप लोग अगर इसके फार्मूले से फैमिलियर हैं तो हम लोग जानते हैं कि VLT इक्वल टू होता है L DILT बाई DT। इससे आप लोग फैमिलियर, इस चीज से आप लोग फैमिलियर हैं, VLT इक्वल टू L DILT बाई DT, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं अगर करंट का लिखूं, अभी करंट का भी लिखूंगा, लेकिन अभी देखिए ये वोल्टेज का है, हमने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा। अब मैं इसको अगर लाप्लास में
ट्रांसफॉर्म करूं, दोनों तरफ लाप्लास लगा दूं, तो आप जानते हैं ft का सिग्नल क्या होता है fs। तो इसी तरह vlt का लाप्लास क्या होगा, ये vlt का लाप्लास होगा vls। l कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दीजिए। ये देखिए किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में बताया हूं, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं dxt/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसका लाप्लास होता है x और xs और माइनस ये क्या होगा x जीरो नेगेटिव मतलब x जीरो में इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसमें लाप्लास अप्लाई किया तो इसका लाप्लास होगा, ये देखिए आई यस, ये होगा यस आई यल एस, ये करंट माइनस और होगा आई एल जीरो नेगेटिव। आई एल ये आई है, आई एल जीरो नेगेटिव करंट जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों स्टोरेज एलिमेंट है। तो जो स्टोरेज एलिमेंट है, आप जैसे कि आप उसमें जो अप्लाई करने चलेंगे तो उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू रही होगी, वो इनिशियल वैल्यू ही आई एल जीरो नेगेटिव है। मतलब आप t इक्वल टू जीरो पे आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो t लेस देन जीरो पे उसमें क्या करंट रही होगी, क्या वोल्टेज रहेगी, उस पे इन सबों की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है। चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, कैपेसिटर है तो उसमें इनिशियल वोल्टेज कितना था, जानते हैं कि इंडक्टर इनिशियल क्या है, स्टोर करता है, करंट स्टोर करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज स्टोर करता है। तो अगर आपका इंडक्टर करंट स्टोर करता है तो वही इनिशियल करंट है आई एल जीरो नेगेटिव। तो ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी कहता है यस एक्स माइनस एक्स जीरो नेगेटिव। एक्स जीरो नेगेटिव को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू मतलब जिस टाइम पे आप इंडक्टर को यूज करने जा रहे हैं उससे पहले उसमें कितनी करंट है इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से सेम जब कैपेसिटर की हम बात करें, कैपेसिटर में भी अगर कैपेसिटर को चार्ज करने चल रहे हो या डिस्चार्ज करने जा रहे हो तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल में वो कितना चार्ज है या कितना डिस्चार्ज है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू मतलब आई एल जीरो नेगेटिव, क्योंकि आप जो प्रेजेंट टाइम पे काम करने चलोगे, t इक्वल टू जीरो पे काम करने चलोगे, t इक्वल टू जीरो या जीरो से ग्रेटर पे काम करने चलोगे, तो t लेस देन जीरो पे जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। समझ में आ रहा? तो इसी तरह से अगर इंडक्टर है तो इसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, करंट होगी। अगर कैपेसिटर है तो उसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगी, आपका कैपेसिटर है तो उसमें इनिशियल वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज होगा। जो कि रेजिस्टेंस है आप जानते हैं कि स्टोर नहीं करता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी इनिशियल नहीं वैल्यू होती है, इसलिए सिंपल जैसा रेजिस्टेंस था लाप्लास डोमेन में भी वैसे हमने बना दिया था। आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब आइए ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और ओपन करता हूं, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, ये देखो ये लिखूंगा VLS और लिखूंगा SLILS, ठीक है, माइनस और L और ये IL जीरो नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, ये आप जानते हैं वोल्टेज है, तो ये भी वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होगा। अरे भाई दो क्वांटिटी अगर इक्वल है तो दोनों की यूनिट सेम होगी। तो इधर वोल्टेज है VLT है, VLT का लाप्लास हमने लिया तो क्या है VLS, ये भी वोल्टेज है, तो इधर वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो जिसमें आप लोग जानते हैं, ये देखिए ये करंट है तो ये क्या है, इंपीडेंस है। करंट मल्टीप्लाई इंपीडेंस क्या देगा, वोल्टेज। करंट मल्टीप्लाई इंपीडेंस क्या देगा, वोल्टेज। तो इंडक्टर का अगर लाप्लास डोमेन में चेंज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका इंपीडेंस होता है SL से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, SL से, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। क्लियर।
ये एक वोल्टेज सोर्स है, देखो IL जीरो नेगेटिव कोई करंट होगी इनिशियल 2 एम्पियर 5 एम्पियर 4 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर 2 माइक्रो एम्पियर। L क्या है, इंडक्टेंस है, तो टोटल मिला के क्या बना, एक वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है IL जीरो नेगेटिव पे। IL जीरो नेगेटिव की जो इनिशियल में वैल्यू होगी उस पे ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं इसको अगर लाप्लास डोमेन में बनाऊं तो देखो मैं कैसे बना रहा हूं। इंडक्टर को लाप्लास डोमेन में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। मैंने ये देखिए क्या किया, ये वोल्टेज था तो मैंने यहाँ पे देखिए ये ले लिया, एक ब्लॉक बना दिया और ये इंपिडेंस ले लिया SL। ये क्या ले लिया, SL। इंडक्टर की जगह पे क्या ले लिया, SL, क्योंकि इसका इंपिडेंस कितना है, SL। और साथ में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है LIL जीरो नेगेटिव, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो हो रही है ILS और इसके क्रॉस प्लस माइनस वोल्टेज है VLS। तो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ जब हम रेजिस्टेंस को लाप्लास डोमेन में चेंज किए। लेकिन जब आपको इंडक्टर को लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, आप ध्यान से समझिए कि एक S से मल्टीप्लाई होके ये इंपिडेंस बन जा रहा है जिसको SL बोलते हैं। तो इंडक्टर का लाप्लास डोमेन में इंपिडेंस क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है जो नेगेटिव और इधर पॉजिटिव की तरफ LIL जीरो नेगेटिव। L क्या है, इंडक्टर की वैल्यू जो इनिशियल में रही होगी, इंडक्टर की वैल्यू L है। IL जीरो क्या है, इस इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट को रिप्रेजेंट करता है। भाई जब भी आप कोई मान लीजिए ग्लास लीजिए, इस ग्लास में आपको पानी डालना है या पानी निकालना है तो पहले आप ये चेक करोगे कि उसमें कितना पानी है, क्लियर। वो होती है इनिशियल वैल्यू, वो क्या होगी, इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे है, जब इंडक्टर को हम यूज करेंगे या कैपेसिटर को यूज करेंगे तो हमें उसके बीच में या हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इंडक्टर के पास इनिशियल वैल्यू कितनी है या आपका कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज कितना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये दोनों स्टोरेज एलिमेंट है, जिसमें इंडक्टर करंट को स्टोर करता है एंड कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है, क्लियर। तो इस चीज को हमने देखा कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाया लाप्लास की, तो यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए एक वोल्टेज सोर्स आया, अब देखिए ये अब ये वोल्टेज, अब ये आप केवीएल लगा के देख सकते हो, यही आएगा, वैलिड हो गया। देखिए जैसे आप चल रहे हैं यहाँ, देखिए ध्यान से दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, VLS, ठीक है। और हायर से लोअर जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लिखेंगे ILS मल्टीप्लाई SL, ठीक है। फिर लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, लो से हाई जा रहे हैं, लिखेंगे प्लस L और IL जीरो नेगेटिव इक्वल टू जीरो। केवीएल कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से केवीएल इसमें हमने लगा दिया, ये देखिए डॉट डॉट करके ये हम दिखा रहे हैं इस तरह से। यहां से आप ऐसे ऐसे चले, ठीक है, इसमें केवीएल लगा दिया तो ये आ गया। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा, VLS इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, SL ILS और माइनस LIL जीरो नेगेटिव। देखिए तो इसका इक्विवेलेंट हमने ये बना दिया, तो यही चीज हम यहां बनाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इंडक्टर आएगा तो इंडक्टर को जब लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो एक S से L में मल्टीप्लाई करके SL बनाएंगे, साथ में एक वोल्टेज सोर्स आएगा जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी माइनस के साथ और LIL जीरो नेगेटिव। IL जीरो नेगेटिव कौन पता करेगा, इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट कितनी है वो उससे मल्टीप्लाई करके ये वोल्टेज बनेगा।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए इफ, ये देखिए इफ IL 0 नेगेटिव इक्वल टू 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, इसका मतलब इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट 0 अगर हम ले लें, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो एकदम सिंपल, इंडक्टर के जगह पे लाप्लास डोमेन में क्या बनेगा? एक SL बन जाएगा, एक S इंटू L, और ये वोल्टेज रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि ये वोल्टेज है ही नहीं। अब देखिए इसमें करंट फ्लो हो रही है IL S, और इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया VL S। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि हमने बताया कि अगर रेजिस्टेंस है, अगर लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर इंडक्टर है, इसको लाप्लास डोमेन में अगर हम चेंज करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा, जिसमें एक IL 0 नेगेटिव, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। ये देखिए IL 0 नेगेटिव, IL 0 नेगेटिव को बोलते हैं इनिशियल करंट, इनिशियल करंट। इसी करंट को आगे मैं बताऊंगा, स्टेडी स्टेट करंट बोलते हैं, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इनिशियल करंट या इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट। चलो इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी रहने दीजिए, इसको कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो इंडक्टर को कैसे चेंज करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका अगर करंट का फार्मूला है, करंट का फार्मूला भी आप लोग जानते हैं, IL P इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन, IL P इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से T, और क्या होगा? ये हो जाएगा VLT dt। ठीक है, तो आपका वोल्टेज का ये फार्मूला है, वोल्टेज का ये फार्मूला है, आप लोग जानते हैं, और करंट का ये फार्मूला है, आप लोग जानते हैं। बस मैं इसमें लाप्लास डोमेन की प्रॉपर्टी लगा दिया, इसको दोनों तरफ लाप्लास ले लिया, लाप्लास ले लिया तो ये सिंपल ही आ गया। ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से मैंने बताया था, जो ये लिख दिया मैंने। फिर इसको मैंने जब प्लॉट किया, प्लॉट क्या किया, जब इसको मैं देखा कि ये वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज है, तो ये इंपीडेंस बन गया, और ये एक वोल्टेज सोर्स बना, जो किस पे डिपेंड है? IL 0 नेगेटिव। IL 0 क्या है? IL 0 इंडक्टर के अंदर की इनिशियल करंट। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा से और आगे बढ़ता हूं, C लेता हूं। C मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर को डील करते हैं। कैपेसिटर को डील करेंगे, जब कैपेसिटर कंप्लीट हो जाएगा फिर इसकी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमने एक ले लिया C में हमने क्या लिया? एक कैपेसिटर है, C में देखिए, ये मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर C है, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? VCT है। अरे भाई, जैसे V वोल्टेज लेते हो उसी तरह टाइम डोमेन में VCT हमने ले लिया, इसमें करंट फ्लो हो रही है ICT, कैपेसिटेंस कितना है? C। इसका भी फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो वोल्टेज का फार्मूला आता है VCT इक्वल टू होता है, बताइए क्या होता है? आप लोग जानते हैं 1/C इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से T। ठीक है, और ये होता है ICT dt, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये कहां से आया? तुम लोगों को, सभी लोगों को पता है, इंटरमीडिएट में है, इससे फैमिलियर हम लोग।
तो वी सी टी इक्वल टू 1/c माइनस इनफाइनाइट से टी आई सी टी डी टी। अब देखिए कैपेसिटर को हम लाप्लास डोमेन में चेंज करना चाहते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। तो अब आइए देखिए, ध्यान दीजिए, इसको इस इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा से एलोबरेट करता हूं। क्या कर सकता हूं, ये देखो मैं लिख सकता हूं वी सी टी, ये देखो वी सी टी को मैं ऐसे कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं 1/c इंटीग्रेशन, ये देखो माइनस इंफिनिटी से 0 नेगेटिव, और ये हो गया आई सी टी डी टी प्लस, ये देखिए आगे मैं लिख रहा हूं 1/c 0 से t, और ये हो जाएगा आई सी टी डी टी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या क्या किया, माइनस इंफिनिटी से टी था तो मैंने माइनस इंफिनिटी से 0 नेगेटिव ले लिया, माइनस इंफिनिटी से 0 नेगेटिव ले लिया। तो उस टाइम पे जो ये वोल्टेज है और उससे बाद का वोल्टेज 0 से t तक आगे का वोल्टेज, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैं ऐसे लिख दिया वी सी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा वी सी 0 नेगेटिव प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 से t, और ये हो जाएगा आई सी टी एंड डी टी, ठीक है। ये बाबू इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटर है, कैपेसिटर चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, उसकी एनालिसिस मुझे करने के लिए सबसे पहले ये मुझे जानना पड़ेगा कि कैपेसिटर के अंदर या इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वोल्टेज कितना है। उसी के अकॉर्डिंग जो, अगर मान लीजिए 2 वोल्ट पहले से चार्ज है तो उसके बाद जो बचा हुआ वो तो चार्ज होगा ना, तो उसको हमें जानना पड़ेगा। या डिस्चार्ज हो रहा है तो मान लीजिए इनिशियल में कितना वोल्टेज है तो डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये सब हमें जानने के लिए उसकी इनिशियल वैल्यू, क्योंकि ये स्टोरेज एलिमेंट है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों स्टोरेज एलिमेंट है, तो ये चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने वही चीज किया कि ये देखिए इसको पार्ट को ब्रेक कर दिया, जिसमें हमने, हमारे पास ये जनरल फार्मूला था माइनस इंफिनिटी से टी था, तो इसको ब्रेक कर दिया माइनस इंफिनिटी से 0 नेगेटिव और 0 से टी तक, ये 0 नेगेटिव से t तक, ये ध्यान रखिएगा माइनस इंफिनिटी 0 नेगेटिव, जस्ट 0 से पहले की बात है, तो ये इनिशियल वैल्यू है, तो इसको VC 0 नेगेटिव कह दिया गया। ये वोल्टेज ही तो है, तो वोल्टेज को हमने क्या किया दिया VC 0 नेगेटिव, और आगे का टाइम जो करंट है उसको 1/c 0 से t ICT कर दिया। अब मैं इसमें बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VCS, T है तो S हो जाएगा। ये कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का लाप्लास मैं आगे बताऊंगा। अरे UT एक कांस्टेंट ही तो है, T इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ये कोई कांस्टेंट है। 2 वोल्ट 4 वोल्ट, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट -2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी होगा ये वोल्टेज, तो ये इस पे डिपेंड करता है कि कोई कांस्टेंट है, तो इसका लाप्लास होगा, कांस्टेंट का लाप्लास होगा VC 0 नेगेटिव डिवाइड बाई S, ठीक है, प्लस ये देखिए 1/c कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ये देखिए 0 से t अगर x t एंड dt का अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये होता है 1/s इंटू एक्स, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ICS और डिवाइड बाय क्या होगा S, सिंपल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज किया, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आप लोग याद कर डालिए क्योंकि उसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, हर जगह यूज होंगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, तो ये आ गया VCS इक्वल टू आ गया 1/SC
ICS और प्लस, और ये हो गया VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S। ये आके ये हमने ड्राइव कर दिया लाप्लास डोमेन में, ध्यान से समझिएगा। जब इसको हमने लाप्लास डोमेन में अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया तो VCS इक्वल टू 1/SC ICS प्लस VC0 नेगेटिव बाई S। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये वोल्टेज है तो ये भी वोल्टेज होगा, ये भी वोल्टेज होगा। ये बताइए अगर ये करंट है तो ये क्या है, इम्पीडेंस है। तो कैपेसिटर में इम्पीडेंस को 1/SC से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर को इम्पीडेंस को 1/SC से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं देखो बना रहा हूं, तो यहां से मैं एक टर्मिनल लिया और यहाँ पे एक इम्पीडेंस ले लिया। जब इसको लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो ये लिख देंगे 1/SC, ये इम्पीडेंस हो गया। साथ में ये एक वोल्टेज सोर्स लेंगे और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये होगी VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S। और ये कंप्लीट हो गया, और ये टर्मिनल हो गया प्लस, और ये हो गया VCS, और ब्रैकेट के बाहर ये हो गया आपका ये वोल्टेज, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ICS फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो पूरे लाप्लास को हमने चेंज कर दिया, किसमें, पूरे टाइम डोमेन को हमने किसमें चेंज कर दिया, लाप्लास डोमेन में। किसको, कैपेसिटर को। तो ये देखिए अगर प्रूव कर सकते हो, केवीएल लगा दीजिए आप यहाँ पे। अगर आपको ऐसे नहीं केवीएल लगा दीजिए, लो से हाई जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, VCS, लो से हाई जा रहे हैं क्या लिखेंगे, VCS, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -1/SC, और करंट क्या लिखेंगे, और ICS। हाई से लो जा रहे हैं -VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से ये आप फाइनल जो हम कैलकुलेट किए थे वही आएगा 1/SC, और ये हो जाएगा ICS और प्लस VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S। ये देखिए, तो इसका मतलब हमने सही बनाया। क्लियर। तो जब भी कैपेसिटर को अगर हमें लाप्लास डोमेन में चेंज करना होगा तो कैपेसिटर की जगह पे 1/SC और एक वोल्टेज सोर्स होगा। वोल्टेज सोर्स क्या होगा, VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S करना पड़ेगा। इसमें VC0 नेगेटिव क्या है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका कि इफ मतलब VC0 नेगेटिव इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, कैपेसिटर के अंदर इनिशियल वैल्यू है। अगर VC0 नेगेटिव 0 वोल्ट है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल जो कैपेसिटर है एक बन जाएगा 1/SC, 1/S इंटू C, और इसमें करंट फ्लो होगी ICS, एंड यहाँ पे वोल्टेज होगा प्लस माइनस VCS, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी कैपेसिटर में, ठीक है, किसी भी कैपेसिटर में कोई वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज कितना है सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज तो हमने देखा कि अगर कैपेसिटर है तो उसको लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे तो 1/SC आ जाएगा। S क्या है, S क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा, ठीक है। तो 1/SC ये एक इंपीडेंस की तरह बिहेव करेगा, इसमें केवीएल लगाना। अब जब इसको आप लाप्लास को, कैपेसिटर को अगर लाप्लास डोमेन में चेंज कर लीजिए तो सिंपल आपको केवीएल लगाना है। केवीएल कैसे लगता है, सिंपल वही प्रोसेस, लो से हाई जा रहे हैं VCS, ये वोल्टेज हो गया, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट मल्टीप्लाई ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। अब सिंपल इसको रेजिस्टेंस की तरह आप ट्रीट करिए। जब इसको लाप्लास डोमेन में चेंज कर लीजिए तो सिंपल एकदम इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, जिसको इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है।
हाई से लो जा रहा है, माइनस बीसी जीरो नेगेटिव इक्वल टू जीरो। तो इस चीज को फॉलो कर, अगर ये इनिशियल वैल्यू जीरो है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये केवल 1/SC बचेगा, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर ट्रांसफॉर्म होगा लाप्लास डोमेन में, आप लोगों को समझ में आया। तो इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर कुछ चेंज होता है। कैपेसिटर इंडक्टर एक स्टोरेज एलिमेंट होते हैं, तो उनके अंदर कुछ इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू को हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उनको हम लाप्लास डोमेन में चेंज करेंगे। लाप्लास डोमेन में रेजिस्टेंस को जैसे है वैसे लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। जहां टाइम है वहां पे एस लिख देते हैं। जब कैपेसिटर और इंडक्टर आता है तो उनमें थोड़ा सा चेंज होता है, दोनों में एक वोल्टेज ऐड होता है। ये दोनों में एक वोल्टेज ऐड होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, उनके अंदर इनिशियल करंट एंड वोल्टेज पे। ठीक है, तो थैंक यू, आज इतना रखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं।